नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें। इस वीडियो के माध्यम से मेरी किसी भी तरह की कोई खरीदारी और बिकवाली की राय आप लोगों को नहीं होगी। ये वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप भी कुछ सीख पाएँ, चार्ट्स को रीड कर पाएँ और आगे अपना डिसीजन खुद ले पाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसी डिस्क्लेमर के साथ पे। दोस्तों, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्या इनके लेवल्स हैं, क्या इनके सपोर्ट हैं, क्या इनके रेजिस्टेंस हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे दोस्तों हमें क्या नज़र आता है? क्लियरली हमें दिखाई देता है एक बियरिश स्ट्रक्चर। निफ्टी ने यहाँ अपने इस लो को ब्रेक किया और आज भी पिछले 4 हफ्तों से निफ्टी इन्हीं लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रही है। तो निफ्टी में अगर मुझे कोई ट्रेड बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा दोस्तों? मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होगी। मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ में निफ्टी में आने वाले हफ्ते में काम करूँगा। स्टॉप लॉस जो मेरा पोजिशनल होगा वो लगभग होगा 24,600 का लेवल वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे। अब देखिए दोस्तों, डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं। निफ्टी का एक ये लेवल, एक ये लेवल, एक ये लेवल, इन 3 लेवल्स को निफ्टी ब्रेक कर चुकी है और आज भी पिछले 1 महीने से निफ्टी इन्हीं लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रही है। फिबोनाची को मैंने प्लेस किया तो मुझे क्या दिखा? निफ्टी आज भी इस बियरिश जोन में ही है। बेयरिश और बुलिश जोन क्या होते हैं दोस्तों? फिबोनाची में जब भी एक फॉल आता है, हम फिबोनाची को ऊपर से नीचे तक प्लेस करते हैं तो 60% के ऊपर अगर प्राइस निकल जाती है तो हम समझ लेते हैं कि बुल्स वापस कंट्रोल में आ चुके हैं और प्राइस ऊपर का मोमेंटम पकड़ लेगा। लेकिन जब तक प्राइस 60% के इस लेवल के नीचे है तब तक ये मान के चलते हैं कि प्राइस में आने वाले समय में वापस से एक करेक्शन आ सकता है, वापस से एक फॉल आ सकता है, क्योंकि ये प्राइस अभी भी बियर्स के ही कंट्रोल में है। अब दोस्तों, स्टॉप लॉस की बात करते हैं। अगर निफ्टी 24,775 क्रॉस करती है तो पोजिशनली लॉन्ग। निफ्टी अगर 23,790 ब्रेक करती है तो पोजिशनली एग्रेसिवली शॉर्ट। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। इस रेंज में अगर निफ्टी रहती है कुछ और दिन तो मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,775। अब ये होने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितनी है? इस स्ट्रक्चर को देख करके ये होने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है सिर्फ 30% और ये होने की प्रोबेबिलिटी लगती है मुझे 70%। इसके पीछे का आधार है दोस्तों, इसके पीछे का बेस है ये वीक स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके अर्ली चार्ट के ऊपर। इंट्राडे में हम क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? तो दोस्तों, सेम चार्ट पैटर्न मुझे दिखता है। यहां से यहां तक मैंने फिबोनाची को प्लॉट किया। सेम एक कंसोलिडेशन के जोन में अभी निफ्टी है। जब निफ्टी 24,355 को क्रॉस करेगी तो 24,600 तक का एक मैं टारगेट ले सकता हूं। छोटा सा एक बुलिश मूव निफ्टी में आ सकता है आने वाले दिनों में। और अगर निफ्टी 23,950 के नीचे टिक जाती है और ट्रेड कर लेती है तो ये मान लीजिएगा दोस्तों कि 23,775 जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। 23,975 के नीचे अगर हम 1-2 दिन ट्रेड कर गए, इस जोन में अगर हम ट्रेड कर गए तो हम जल्दी ही ब्रेकडाउन दे देंगे। हो सकता है इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में दे दें, हो सकता है आने वाले अगले हफ्ते में दे दें। तो दोस्तों, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? 23,775 के नीचे शॉर्ट, 23,600 या 24,600 या 24,775 के ऊपर लॉन्ग। बाकी इस रेंज में हर उछाल को शॉर्ट कीजिए, नीचे सपोर्ट पे बाइंग कीजिए, फिर शॉर्ट कीजिए, फिर बाइंग कीजिए। जब तक ये रेंज में है आप भी एक रेंज में ही ट्रेड करते रहिए। जिस दिन ये लेवल ब्रेक होंगे उस दिन हम एग्रेसिवली शॉर्ट होंगे, जिस दिन ऊपर के लेवल ब्रेक होंगे हम एग्रेसिवली लॉन्ग होंगे। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम 57,850 का लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और आज भी उन्हीं लेवल्स के नीचे ट्रैवल कर रही है या ट्रेड कर रही है। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? 53,400 के नीचे एक्सट्रीमली बियरिश,
और टारगेट पहला क्या होगा, ये, दूसरा होगा ये 57,850 के ऊपर बुलिश। टारगेट क्या होगा, पहला ये, और बाकी फिर हम फिबोनाची एक्सटेंशन से निकालेंगे। इसके होने के चांसेस 30%, इसके होने के चांसेस 70%। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये एक लो है जिसे निफ्टी ने ब्रेक किया, बाकायदा ब्रेकडाउन दिया, और अब हम इस लेवल और इस लेवल के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। ऊपर निकलते हैं या नीचे निकलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देख करके मुझे लगता है कि हम यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है और यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देख लेते हैं दोस्तों। डेली चार्ट्स पे देखिए दोस्तों, अगेन सेम सिचुएशन। मैंने फिबोनाची को डेली चार्ट्स पे टॉप टू बॉटम लगाया, यहाँ भी सेम पिक्चर मुझे दिखाई देती है। बैंक निफ्टी भी आज तक अपने 60% के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई। आज भी मैं देखता हूँ कि बियर्स ही हावी हैं। ये जो जोन है दोस्तों 60% के नीचे वाला, ये एक बियरिश जोन है। जैसे ही उछाल मिलता है ऊपर शॉर्ट करने के लिए बियर्स आ जाते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो प्राइस किसके कंट्रोल में है, बियर्स के कंट्रोल में। और ये इसका ब्रेकडाउन, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों, सेम 30%। और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों, 70%। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर 54,500 हम डेली चार्ट्स पे ब्रेक करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 52,700, और 52,700 अगर ब्रेक हुआ तो नीचे के काफ़ी लंबे टारगेट्स दोस्तों हमें आने वाले समय में मिल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का आरडी चार्ट। आरडी चार्ट में क्या है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने फिबोनाची प्लॉट किया। बैंक निफ्टी में बियरिशनेस निफ्टी से ज़्यादा है। 56,260 का लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी उछाल हमें मिलता है यहाँ तक या यहाँ तक, हमें अगेन शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी ने इवन इस बॉटम को भी ब्रेक कर दिया है, जबकि निफ्टी ने अभी तक नहीं किया है। निफ्टी अभी इस बॉटम को बचा के रखे हुए है, जबकि बैंक निफ्टी ने इस बॉटम को ब्रेक कर दिया है। अब अगर बैंक निफ्टी दोबारा इस लेवल के पास में आती है, जो कि है लेवल 24,300 का, तो एक्सट्रीमली बियरिशनेस बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर 24,300 ब्रेक होता है आने वाले हफ्ते में, तो हमें एग्रेसिवली शॉर्ट जाना है। मैं क्या करूंगा, एग्रेसिवली शॉर्ट जाऊंगा। और अगर कोई 56,260 के ऊपर मुझे ग्रीन कैंडल दिखती है, प्राइस निकलती है, तो 57,450 के टारगेट के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकता हूं। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस। लेवल्स को नोट करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आने वाले समय में आपके काम आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।